जेल के अधीक्षक हैं वीरेश राज शर्मा जी, वो मौजूद हैं। वीरेश जी, किस तरीके की रातें कट रही हैं दोनों की और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो किस तरीके की तड़प उनकी है? देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा जो पहलू है जेल में आने के बाद बंदी की सुरक्षा और बंदी की जो दैनिक चर्या है उस पर नज़र रखना। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम बंदी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि महिला को और महिलाओं से थोड़ा सा अलग रखा जाए। पूर्ण रूप से अलग इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो एकांतवास हो जाएगा, उसको थोड़ा अलग रख के ताकि और महिलाएं चढ़ाएं नहीं। तथा जो साहिल है उसको पुरुष बैरक में, नए बंदियों की बैरक है उसमें रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी के माध्यम से, स्टाफ के माध्यम से, बंदी रक्षक और डिप्टी जेलर के माध्यम से तथा मैं स्वयं नज़र रखे हुए हूँ ताकि उनके अंदर, उनके दिमाग में कोई गलत विचार ना आए। जहाँ तक नशे की बात है तो डॉक्टर्स ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया है तथा थोड़े से विड्रॉल सिम्टम्स पाए गए हैं, उसकी दवाएं दे दी हैं। जिला कारागार मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील जेल है। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है। उनको योग और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका जो नशे की लत है उसको छुड़वा रहे हैं। इस प्रकार के प्रयास हमारे जारी हैं। अगर बात की जाए तो जानकारी ये भी मिली है कि मुस्कान ने मांग की थी कि उन्हें एक ही बैरक में रखा जाए। जब आई थी तो उसने ये कहा था कि हमको एक ही बैरक में रखा जाए। दोनों ने कहा था कि हमको एक ही बैरक या आसपास की बैरकों में रखा जाए, लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जेल के नियमों में ऐसा नहीं है। जो जेल में महिला जेल होती है, पुरुष जेल से उसका कोई संपर्क ही नहीं होता है। वहाँ पर केवल महिलाओं की ड्यूटी हो सकती है। अतः जेल के नियमों को बता दिया गया और उनको अलग अलग बैरकों में, पुरुष को पुरुष बैरक में और महिला को महिला बैरक में निरुद्ध किया गया और पूरी सुरक्षा के ऊपर उनकी दृष्टि रखी जा रही। तो क्या कभी ऐसा लगा कि जो मुस्कान है या साहिल है वो रात में सो नहीं पा रहे हैं या उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है? उनके चेहरे पर किस तरीके का भाव देखने को मिला? देखिए, जब भी कोई नया बंदी आता है तो निश्चित रूप से चिंता उसके अंदर होती है। तो दोनों चिंतित हैं, दोनों परेशान हैं और जिला कारागार के नियमों का दोनों को पालन करना पड़ रहा है। जिला कारागार की जो दैनिक चर्या है, जिसमें सुबह उठना, गिनती करना, नाश्ता, फिर खाना, फिर शाम को बंद होना बैरक में, उसका पालन करना पड़ रहा है। तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से हम लोग उनके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए उनको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय कारागार मंत्री जी का ये कहना है कि पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। जैसा कि गांधी जी ने कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उनको हमें सुधारना है और हमारे लिए इस प्रकार के बंदी आते हैं वो एक चैलेंज होते हैं। तो कारागार विभाग के उच्च अधिकारियों और माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से हम एक सुधारात्मक कारागार के रूप में बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा और सुधार का ध्यान रख रहे हैं। वीरेश राज जी, एक आखिरी सवाल, क्या इस तरीके का कृत्य आपने पहले कभी सुना कि मेरठ में इस तरीके का कृत्य हुआ हो और आपके जेल में वो आरोपी आया हो? हालांकि आप कई जगह रहे, कई जिलों में रहे, अपने पूरे कैरियर में क्या इस तरीके का कृत्य किया हुआ जो आरोपी है वो जेल में आया? आपने कभी ऐसा देखा और उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर कोई सिकन ना हो, कोई पछतावा ना हो? अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लंबे जेल के कैरियर के रूप में कई ऐसे कृत्य आए जो इससे भी ज़्यादा भयानक थे, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के ऊपर टिप्पणी करना इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि अभी मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और माननीय न्यायालय में जो मामले विचाराधीन होते हैं उनके ऊपर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अच्छा, क्या कभी किसी चीज़ की डिमांड मुस्कान की तरफ से या साहिल की तरफ से की गई? मुस्कान और साहिल की तरफ से ये कहा गया कि पीसीओ से हम अपने घर पर बात करना चाहते हैं, तो उनको जो पीसीओ के नियम हैं वो बता दिए गए हैं। जिन व्यक्तियों से आप बात करना चाहते हैं उन व्यक्तियों के आईडी और मोबाइल और एफिडेविट्स, मोबाइल नंबर दे दें, आईडी कार्ड ला दें और एफिडेविट्स दे दें, तो आपकी मुलाकात, आपकी पीसीओ के माध्यम से बातचीत शुरू हो जाएगी। नियमानुसार जो अन्य बंदियों के लिए सुविधा उपलब्ध है वो आपको भी रहेगी। एक आखिरी सवाल, क्या अभी तक साहिल या मुस्कान से कोई मिलने आया जेल में? कल तक कोई मिलने नहीं आया, आज मुलाकात हो रही है, आएगा कि नहीं पता नहीं। कल तक किसी ने कोई मुलाकात नहीं की। तो आपने देखा हमारे साथ जो मेरठ जेल के अधीक्षक हैं वीरेश राज शर्मा जी, वो मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुस्कान और साहिल की रातें कट रही हैं। हालांकि दोनों परेशान हैं क्योंकि दोनों
नशे के आदी हैं और उन्हें जेल के अंदर नशा नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि उन्हें सुधार गृह में भी रखा जा रहा है ताकि उनके नशे की लत को जो है वो छुड़ाया जा सके। इसको लेकर के डॉक्टरों की टीम भी काम कर रही है, उन्हें दवा दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जो नशा है वो चाहिए, क्योंकि सूखा नशा भी जो साहिल है वो करता था, लेकिन जेल की सलाखों के अंदर नशा मिलना मुश्किल है और इसीलिए वो तड़फ रहे हैं।